बनने से पहले आपके ग्राम पंचायत में कितने लोगों का राशन कार्ड बना था और आप मुखिया बनने के बाद कितने लोगों का राशन कार्ड बनवाए हैं? बस कोई कागज पर साइन कराने आता है तो आप बोलते हैं कि हमको वोट नहीं दिए हो, साइन नहीं करेंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? नंबर 11 राहीपुर नहर पर 3 महीना से जल नल का पानी क्यों नहीं आया? लोग जीतने के बाद अपना घर भरने का काम करते हैं लेकिन विकास नहीं करते। नेक्स्ट टाइम इलेक्शन जीतने के लिए लड़ेंगे या हारने के लिए? जीतने के लिए लड़ेंगे या हारने के लिए, तो फिर विकास क्यों नहीं है? कि आप अभी तक अपने पंचायत में क्या क्या काम करवाए हैं, पंचायत के लोग जानना चाहते हैं। इस 2 साल में आप अपने जितने भी पंचायत है आपका, जी पंचायत में जितने भी लोग हैं, हम चाहते हैं कि अपने टीम के साथ आप घूम के और कम से कम राशन कार्ड आप बनवा दीजिए। चलिए, आप सभी को नमस्कार। अभी हम अमनौर विधानसभा के अंतर्गत रसूलपुर पंचायत में है, जो टेहटी रसूलपुर बोला जाता है। अभी हम यहाँ के मुखिया जी के पास है और हमारे पंचायत में बहुत लोगों ने प्रश्न उठाया था कि मुखिया जी से पूछा जाए। लोगों के प्रश्न को रखते हैं मुखिया जी के सामने। तो सबसे पहली बात कि आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा कि मुखिया जी का कहाँ गलती है। अगर सही है तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए, सबसे पहला प्रश्न मुखिया जी से ये रहेगा, हमारे पंचायत के लोगों का प्रश्न है ये। लोगों ने कहा है कि मुखिया बनने से पहले आपके ग्राम पंचायत में कितने लोगों का राशन कार्ड बना था और आप मुखिया बनने के बाद कितने लोगों का राशन कार्ड बनवाए हैं? मुखिया जी, ये जो प्रश्न है ये हमारे रसूलपुर पंचायत के लोगों ने बोला आपसे पूछने के लिए। ठीक है। अब आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे रसूलपुर पंचायत की जनता को नमस्कार करता हूं और अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने मुझसे कुछ प्रश्न जानने का इच्छा जाहिर किया। मैं उसका जवाब सही दूंगा आपको। जो मैंने कार्य किया है, जैसे आपने पूछा कि राशन कार्ड, तो राशन कार्ड पहले भी हम लोग बनवाए थे और अभी भी बनवाए हैं और बन रहा है। ऐसा नहीं है। जिन जरूरतमंदों को राशन कार्ड का जरूरत है, जो लोग हमसे बोलते हैं या मुझे लगता है कि नहीं इनका राशन कार्ड होना चाहिए, मैं उनका राशन कार्ड जा करके बनवाता अपने माध्यम से और बनवा के उन लोगों को वितरण किया जाता है। अब तो प्रखंड वहाँ मरहौड़ा से ही सब लोगों को वितरण किया जाता है, एडीओ साहिबा करती हैं। लेकिन हम लोग का जो कार्य है यहाँ से, जो प्रखंड स्तर का जो कार्य है, उसमें करा करके उन लोगों को भेज देते हैं, वहाँ से बन के उन लोगों को आ जाता है। चलिए, राशन कार्ड यहाँ से बन रहा है, मुखिया जी बनवा रहे हैं, लेकिन मुखिया जी एक चीज़ और सुनने को मिला है कि कुछ दलाल लोग इसमें पैसा लेता है लोग राशन कार्ड के लिए। देखिए, हाँ, ये बात आपका सही है। जैसे कि क्या है कि कुछ दलाल लोग, तो इसमें गलती दलाल का तो हम कहेंगे कि है, लेकिन उससे ज्यादा गलती जनता का, जो दे रहा है, जो पैसा दे रहा है। आप पैसा क्यों दीजिएगा? आप आके हमको पकड़िए, डायरेक्ट वीडियो को पकड़िए। आप यहाँ के एक जनता हैं, आप बहुत बड़े मालिक हैं। आप अपना वो क्या कहा जाता है कि अपने गरिमा को नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी गरिमा क्या है। काहे आप पैसा दीजिएगा 3,000 या 4,000 दलाल को? मत दीजिए, हमको पकड़िए, डायरेक्ट जाइए और अपने स्थिति को वहां बताइए, राशन कार्ड बनेगा। पैसा का कहीं इसमें खेल नहीं है, लेकिन कुछ चंद दलाल लोग हैं जो कि पैसा लेके ये काम कर रहे हैं। देखिए, राशन कार्ड का जवाब मुखिया जी ने दिया है कि अगर आप राशन कार्ड बनवाने चाहते हैं, बनवाने वाले हैं, तो सबसे पहले दलालों के चक्कर में मत रहिए। मुखिया जी का आपको गांव भी पता होगा, इनका नंबर भी होगा, इनके गांव में डायरेक्ट आइए, इनसे मिलिए और राशन कार्ड बनवाइए। किसी भी दलाल के चक्कर में मत पड़िए। अगर आप दलाल के चक्कर में पड़ रहे हैं तो यहाँ मुखिया जी गलत नहीं हो सकते हैं। ठीक है, गलती पैसा देने वाले का भी होता है दलाल के साथ। चलिए, अब दूसरा चीज़ मुखिया जी, एक प्रश्न आया है कि वार्ड नंबर 11 राहीपुर नहर पर 3 महीना से जल नल का पानी क्यों नहीं आया है? जी हाँ, ये चीज हमको पता है। चूंकि हम लोग के पंचायत में अब तो पीएचडी हो गया, पीएचडी के माध्यम से जल नल हो गया। कुछ पंचायत में जो जल नल के थ्रू है, जो प्रखंड के स्तर से, तो प्रखंड स्तर का कार्य है जो लोग मुखिया जी करते हैं, और जो ये तो सरकार के अधीन चला गया पीएचडी के थ्रू। अब पीएचडी में कुछ भी होता है तो हम लोग को जो पता चलता है, हम लोग वहाँ रिपोर्ट करते हैं। जो हम लोग को उसको कराने का कहीं कोई अधिकार नहीं है। वह सरकारी संस्था है पीएचडी, जो पीएचडी संस्था है, उसमें हम लोग यहाँ कंप्लेन करते हैं। जेई को किए हुए हैं, कई बार हम उसको बोल चुके हो, कभी बोलते हैं 10 दिन में होगा, 5 दिन में होगा, लेकिन हम अपने कार्य को कर रहे हैं। अब सरकार का योजना ही ऐसा है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हम कहीं दोषी नहीं है। हम लोग को चापाकल मिलता, हम लोग चापाकल लगवा देते, लेकिन यह सरकार का योजना है पीएचडी। फिर भी हम लोग इसमें लगे हुए हैं कि जितना जल्द से जल्द हो सके यह कार्य हो जाए और वहाँ की जनता को पानी मिले। चलिए, ये जो राहीपुर गांव का जो ये 3 महीने से जो नल जल नहीं आ रहा था, तो इसमें मुखिया जी अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं और इनके हाथ में नहीं है कि ये चीज़ ये कर पाए। अगर इनके हाथ में रहता तो जरूर शायद ये कर देता। क्या जी जी, एकदम एकदम वैसा बात नहीं। अगर उन लोगों को ऐसा कोई विशेष जरूरत होगा, उसके लिए हम तैयार हैं। कोई कहता है कि मेरे पास पानी का वैसा ही दिक्कत है, वहाँ के जनता कहे कि मुखिया जी हमको एक चापाकल हलवा दिया, अपने पॉकेट से हलाने का क्षमता रखते हैं। यह हमारी
अपना सोच है कि हम अपने तरफ से ये कर सकते हैं, लेकिन जो सरकार का योजना है उसमें तो मान लीजिए हम उसको बोलेंगे, आप सिर्फ कंप्लेन कर सकते हैं, यहाँ करेंगे, जिला में करेंगे बस। चलिए, तीसरा प्रश्न लोगों ने पूछा था मुखिया जी से कि कुछ लोगों का कहना है कि आपके पास कोई कागज पर साइन कराने आता है तो आप बोलते हैं कि हमको वोट नहीं दिए हो, साइन नहीं करेंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये तो बहुत बड़ा ये है। देखिए, हमारे जो विरोधी होंगे, हम सुधा खुल के कोई भी बात बोलेंगे, जो हमारे विरोधी होंगे वो हमारे विरोध में जो जो उनसे बन सकेगा, क्या क्या जुमला हम लगाएं मुखिया जी को कि मुखिया जी ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा कार्य मैं रसूलपुर का मुखिया ही नहीं, मैं पूरे बात किसी मुखिया को नहीं कहना चाहिए। अगर कोई इस पर आरोप भी लगाता है तो ये भी गलत है, लेकिन मेरे लिए जो वोट मुझे जनता दिया और नहीं दिया, ये तो खैर कहने की बात ही नहीं है, लेकिन उन लोगों के आरोप पर मैं कह रहा हूँ कि हमारी सोच ऐसी नहीं है, हमारे लिए सब कोई बराबर है। ऐसा हम न सोच सकते हैं, न भविष्य में ऐसा किसी के बारे में बोल सकते हैं। हमको अगर ऐसा ही कोई व्यक्ति है वो कहे कि मेरे कागज पर साइन करना है, मुखिया जी मेरे घर आकर के साइन कीजिए, अगर मैं उनके घर जाकर साइन नहीं करता हूं तो हमको कहेंगे कि आप दोषी हैं। मेरा परीक्षा लीजिए, आप अपने घर भी बुला के कागज साइन कराइए, तब आपको लगेगा कि हाँ हमारे मुखिया कैसे हैं। बहुत अच्छा जवाब दिया इन्होंने। ऐसा आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, जो आप लोग का मतलब मन में राय हो कमेंट जरूर कीजिएगा। और मुखिया जी से जिसने भी ये प्रश्न किया था, मुखिया जी ने अच्छा जवाब दिया है कि अगर साइन करवाना है, अगर आप यहाँ तक नहीं आ सकते हैं तो आप मुखिया जी को बुलाइए, ये जाके साइन कर देंगे। क्या मुखिया जी? एकदम हम करेंगे, वो भी नहीं हो पाएगा। हमारे लोग हैं, वो लोग जाएंगे, पेपर लेके आएंगे, साइन करके भी पहुंचवाने की क्षमता हम रखते हैं, और हम अपनी जनता के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। बिल्कुल करना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर एकदम करेंगे, अगर जरूर कोई भी गांव का अगर विकास करना है तो वहाँ सबसे बड़े प्रतिनिधि मुखिया ही होते हैं, है ना? जी स्टार्टिंग है, मुखिया से स्टार्टिंग होता है, तो हम लोग का तो कर्तव्य बनता है कि सब भाई का मदद करें। अगर कोई योजना राज्य सरकार से आ रहा है तो वहाँ पे मुखिया जी कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ये कंप्लेन कर सकते हैं, अगर जो इनके हाथ में है वो काम ये जरूर कर सकते हैं। सही बात है जी, ये तो सब हमारे जनता का अधिकार है। आप लोग हमसे कह के बोल करके वो काम करा सकते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं उसमें हम कंप्लेन नहीं कर रहे, आप ऊपर बोल सकते हैं। ये बात आपका सही है। चलिए, चौथा क्वेश्चन ये लोगों ने किया है कि कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग जीतने के बाद अपना घर भरने का काम करते हैं लेकिन विकास नहीं करते हैं। ये इसमें हम पूरे रसूलपुर पंचायत के जनता को यही कहेंगे कि आप लोग हमको तो बाद में देखे, हमारे पिताजी को भी पहले 2 टर्म देख चुके हैं, और उनके समय काल में भी और आज हम भी हैं मुखिया, हमारे अंदर कोई परिवर्तन दिख रहा हो तो आप कह सकते हैं देखिए मेरे पिताजी का दादाजी का बनाया हुआ पुराना मकान है, एक बार कैमरा घुमा के दिखाइए इनके, और मोटरसाइकिल हो, कोई ऐसा चीज नहीं कह सकते हैं आप कि हाँ मुखिया जी ने ऐसा करके ये चीज बना लिया। चलिए, जो लोग बोलते हैं कि मुखिया जी जीतने के बाद अपना घर बनाने का काम करते हैं, तो सबसे पहले इनके घर को देखिए, और गाड़ी आप जो देख रहे होंगे आपको पता होगा कितना पुराना गाड़ी है। उसका नंबर देख लिया जाए, वो हमारे पिताजी का गाड़ी है। देखिए, जो सच है वो सच है। घर को, दलान को भी दिखा दीजिएगा भैया थोड़ा। चलिए, ये जिसने भी प्रश्न किया था कि मुखिया जी जीतने के बाद अपना घर भरते हैं लेकिन विकास नहीं करते हैं, तो आप लोगों ने देख लिया होगा और आप लोग सोच सकते हैं आप लोग को जवाब मिल गया होगा वीडियो में देखने के बाद ही। मुखिया जी, 5वां नंबर क्वेश्चन ये है कि क्या आप नेक्स्ट टाइम इलेक्शन जीतने के लिए लड़ेंगे या हारने के लिए? बिल्कुल जीतने के लिए लड़ेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। इलेक्शन लड़ने का मुद्दा ही है कि जीतने का, हम हो या कोई लड़ता है, इलेक्शन जीतने के लिए लड़ता है। तो हमारा भी सोच है कि हम फिर मुखिया बनेंगे और इलेक्शन चुनाव उसी लिए लड़ेंगे कि हमको जीतना है। लोगों ने ये कहा है कि अगर आप इलेक्शन जीतने के लिए लड़ेंगे या हारने के लिए, तो फिर विकास क्यों नहीं? लोगों ने ये पूछा। विकास मैंने किया है, विकास का काम ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया। जो भी सरकार की तरफ से हमको फंड मिला है या मिल रहा है, उन योजना को चला करके हम लोगों ने काम किया है, और बहुत सारा काम किया है। आपके वहाँ 8 नंबर वार्ड में किए हैं, 7 नंबर वार्ड में भी किए हैं, 4 नंबर वार्ड में किए हैं, 11 नंबर वार्ड में किए, 12 नंबर वार्ड में किए हैं। तो जो जो सरकार का योजना हम लोग को मिलेगा उसमें तो हम काम करेंगे। अच्छा, हम नहीं करेंगे तो वह पैसा सरकार का वापस चल जाएगा, तो हमको उससे क्या फायदा होगा? हम तो चाहेंगे कि हमारे पंचायत का विकास हो। हम इतना ही नहीं चाहेंगे, हम चाहेंगे कि हमारे पंचायत का पूरे सारण जिला में नंबर 1 स्थान हो। तब ना हम सभी जनता को कहेंगे नहीं भाई हम मुखिया बने तो हमारा सोच अच्छा था, हम अपने पंचायत को बहुत आगे ले गए। यह हमारा सोच है कि भाई हम अपने पंचायत को जिला में नंबर 1 बनाने का काम करेंगे, और यही संकल्प लेकर के हम लोग अपने कार्य को कर रहे हैं। आगे जो योजनाएं आएंगी उस पर हम लोग काम करके दिखाएंगे। बिल्कुल। जी जी जी। चलिए, लास्ट प्रश्न लोगों ने बोला है कि आप अभी तक अपने पंचायत में क्या क्या काम करवाए हैं, पंचायत के लोग जानना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल।
हम लोगों ने पंचायत में देखिए छठ घाट बनवाए हैं, रोड का काम करवाए हैं, और आपको ये आंगनबाड़ी का मरम्मती भी करवाए हैं। वहाँ आपके 7 नंबर वार्ड में जो जानकी मंदिर है, और वहाँ से लेकर जरती माई तक का 7 नंबर और 8 नंबर 2 वार्ड को जोड़ करके काफी लंबा रोड हम लोग ढाले हैं, जो ऐतिहासिक रोड है इस पूरे पंचायत में, जो 2 वार्डों को जोड़ता है। वह काम हमने किया है। वह काम 15 साल पूरा न रह गया, किसी का उस पर ध्यान नहीं गया था, लेकिन हमने उस कार्य को जीतने के बाद पहला काम वो किया। वहां से फिर उसके बाद एक वो 5 नंबर वार्ड में जो देवी जी का स्थान है, वहां भी आधा से इधर गांव के बाद रोड नहीं था, लेकिन मैंने भी उस रोड को वहां से लेकर देवी जी के स्थान तक और माता के स्थान के सामने भी चौतरा टाइप का थोड़ा सा बना दिया। भाई, लोगों को पूजा पाठ अपना श्रद्धा है, वो हम श्रद्धा से किए, वो योजना का बात नहीं है। लेकिन ऐसे ही काम अभी हम वहाँ आपको WPO बनवाए हैं 3 नंबर वार्ड में, जो SLW के थ्रू है, कचरा का प्रबंधन है, तो उसका भी बिल्डिंग हम बनवाए हैं वहाँ बिजली ऑफिस के बगल में, कि हमारे पंचायत का कचरा बाहर में जाके फेंका है। उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, और रोड का काम कर रहे हैं। ये आपको वृद्धा पेंशन का भी बनवा रहे हैं। जो जरूरतमंद या जिनका 60 साल उम्र हो जा रहा है, उनको हम लोग वृद्धा पेंशन पास करवा के बनवा के लाभुक को लाभ दिलवा देते हैं। हम लोग को बदले में उनसे यही उम्मीद रहती है कि भाई इन लोगों का आशीर्वाद हमको मिल जाएगा। सरकार का जो योजना है 400 रुपये से तो होता कुछ नहीं है, लेकिन हमारा सोच है कि वो 400 भी मिल जाएगा तो कुछ तो डूबते को तिनके का सहारा होता है, उतना भी तो काम करेगा। और सरकार से मेरा भैया आग्रह रहेगा कि भाई इस 400 को कम से कम मिनिमम 1000 नहीं तो 2000 करने का काम किया जाए। हम अपने ऊंचे अधिकारियों से भी मेरा निवेदन है, नम्र निवेदन रहेगा कि हम हाथ जोड़ के उन लोगों से कहेंगे कि बिहार के जनता को कम से कम 2000 रुपया जो पेंशन दिया जाता है यह किया जाए। और सरकार का बहुत बहुत इसके लिए हम धन्यवाद कहेंगे। अगर हो जाती है तो हम ही नहीं, पूरा जनता, पूरे लोग काफी शाबाशी देंगे। देखिए, आप लोगों ने जितना भी प्रश्न रखा था, मुखिया जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। अब इसमें जो विरोधी होंगे उनको खराब लगेगा, ये सीधी सी बात है। विरोध हर जगह होता है, जो विरोधी होंगे उनको खराब लगेगा। जो सपोर्टर होंगे, हम तो यही बोलेंगे कि अगर आप विरोधी भी है तो इनका सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट इसलिए कीजिए कि हम आपसे वादा करते हैं कि 2 साल में चुनाव होने वाला है ना मुखिया जी? जी हाँ। अगर 2 साल में मुखिया जी ने अपने पूरे पंचायत में विकास कर दिया, तो इस वीडियो के माध्यम से हम वादा करते हैं कि हर एक वार्ड से 10 नौजवान लोग मुखिया जी के लिए वोट मांगेंगे। जी एकदम बिल्कुल। तो अगर आप लोग के मन में कोई सा भी प्रश्न हो या कोई सा भी आप चाहते हैं कि काम हो, सबसे पहली बात एक ध्यान रखिएगा कि केंद्र सरकार का काम आप मुखिया जी से राय ले सकते हैं, लेकिन मुखिया जी से करवा नहीं सकते हैं। सही बात है? जी बिल्कुल। जैसे आयुष्मान भारत कार्ड हो गया, आप आइए मुखिया जी से, इनसे आप उसके बारे में जानकारी लीजिए। राशन कार्ड आपका बनवाना है तो आप दलाल को मत खोजिए, डायरेक्ट मुखिया जी को खोजिए। उसमें मुखिया जी का भी कोई रोल नहीं है। आप डायरेक्ट जा सकते हैं वीडियो के पास, अपना फॉर्म भरिए और साइन करवाइए, और लेखापाल को वहां जाकर आपका लेटर बना करके तुरंत डालेगा। लेकिन दलाल के हाथ में मत पड़िए। लोगों का क्या कहना है कि हमरा लगे टाइम नहीं खे, हम कहाँ जाएं ब्लॉक पर, तो रउआ ना जाएं, शरीर से मेहनत ना करें तो दलाल के पैसा तो दें। कोई राउर काम करावे जाता दोसर आदमी तो वो तो मजदूरी ली, तो ओकरा के हम दलाल का कहीं, रउआ लोग तो अपना मजबूरी के चलते अगला के 2000 5000 देता नहीं। हाँ, तो सही। देखिए, एक बात बता दे रहे हैं कि अगर आप लोग बोलते हैं कि दलाल लोग गलत होते हैं, तो सबसे ज्यादा गलत वो लोग हैं जो दलाल को खोजते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो चीज सरकार का नियम चल रहा है, आपके पंचायत में मुखिया जी है, इनसे मिलिए, इनसे राय लीजिए, वार्ड से राय लीजिए, मुखिया से मिलिए, डायरेक्ट मिलिए इनके घर पे आके। मुखिया से आप लोग मिलिए। कोई भी परेशानी है, किसी भी बात को जानना है, आप हमसे एक बार जरूर पूछिए, हम उसमें क्या जवाब देते हैं, उसके बाद कोई कदम आप उठाइए। लेकिन हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो भी आप बात पूछेंगे आपको संतुष्टिजनक हम जवाब देंगे। हमसे जो होने वाला है वो तुरंत देर एंड देर उस काम को। लोगों को भी बोलिए कि वो लोग भी सहयोग करें हमारे कार्य में। कहीं कोई दिक्कत लग रहा है या हमको कहीं दिक्कत हो रहा है तो वो लोग भी 5 आदमी खड़ा होकर हमारे काम को कराएं, सपोर्ट करें। एक चीज मुखिया जी, एक चीज सबसे बड़ी बात है, लोगों के लिए बता रहे, जनता के लिए। जनता के मन में ये हो जाता है कि अब की बार मुखिया जी बने हैं श्याम सुंदर गिरी जी, ठीक है। लोग क्या करते हैं कि 5 साल इंतजार करते हैं कि अब फिर हम दूसरे को वोट देंगे। अरे आप मुखिया जी से काम करवाइए, इन्हीं को वोट दीजिए और इन्हीं से काम करवाइए, देखिए आपका काम कैसे नहीं होता है। लेकिन आप पहले ही मन में टारगेट ले लीजिएगा कि ना अब हम दूसरे मुखिया को चुनेंगे 5 साल बाद, तो ये गलती आपका भी है, जनता का भी गलती होता है। कभी भी नेता जातिवाद नहीं करता है, जातिवाद हम आम आदमी करते हैं, हम खोजते हैं अपने जाति के नेता। सही बात है ना? जी। आपको तो सबका सपोर्ट चाहिए। हम लोग तो सबके लिए एक समान है, हमको सबका साथ चाहिए। हाँ,
कोई जातिवाद ये तो जो कहता है ये बहुत गलत चीज है। गलत बात है। जातिवाद, और जातिवाद है क्या? हम्म, इंसान बनाने में भगवान कोई हम लोगों में भेदभाव नहीं किए हैं। हाँ, तो ये धरती पर आकर हम लोग झूठ मूठ का ना भेदभाव करते सही हैं। बात है। ये अपने मन को जो पुराने जमाने का कुछ बात है जो लोग किए थे उन लोगों के चलते आज ये सब चीज हो रहा है, लेकिन हम इसको नहीं मानते हैं, जात पात मानते ही नहीं। आप लोग बढ़ चढ़ के, जितने भी नौजवान भाई है, आप लोग बढ़ चढ़ के मुखिया जी से मिलिए, अपने पंचायत अपने वार्ड का समस्या इनके पास रखिए, इनसे जितना होगा ये जरूर करेंगे। लेकिन हमारे हाथ में जो है उसको हम करेंगे, जो केंद्र सरकार का है उसमें हम लगेंगे भिड़ेंगे, जितना हमसे हो सके वो करेंगे। एक चीज हमारे तरफ से भी बात है जी, कि 2 साल अभी है ना चुनाव में। जी 2 साल है बाबा, और इस 2 साल में जहाँ जहाँ कुछ कुछ जो चीज बाकी रह गया है, कोई योजना चढ़ा हुआ है, उस योजना पर हम लोग खड़ा उतरेंगे और रसूलपुर को जनता को दिखाएंगे कि भाई नहीं भाई, आपने हमको चुना तो हमने आपके लिए खड़ा उतरा और हम आपके सामने जो है वह लेके खड़े रहेंगे और आपका साथ चाहिए, और आपके साथ हम भी जब खोजिए तब साथ में हैं। जी देखिए, दूसरा नेता खोजने से अच्छा है कि फिलहाल आपके पास जो ऑप्शन में है उसका साथ दीजिए, आगे बढ़िए, पंचायत को आगे बढ़ाइए कि हमारे जिला सारण में रसूलपुर पंचायत का नाम हो। और मुखिया जी भी इस चीज़ के लिए तैयार है, तो आप लोग कभी भी ज़रूरत पड़े तो मुखिया जी के घर गोसाखाप में आइए, इनसे मिलिए और अपने काम को करवाइए। मुखिया जी, एक चीज़ और है कि इस 2 साल में आप अपने जितने भी पंचायत है आपका, जी पंचायत में जितने भी लोग हैं, हम चाहते हैं कि अपने टीम के साथ आप घूम के और कम से कम राशन कार्ड आप बनवा दीजिए। जी जी एकदम बिल्कुल, ठीक है, बनवाएंगे। चलिए, आप लोग का जितना भी प्रश्न था मुखिया जी ने जवाब दिया है। आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, खराब लगे तो भी कमेंट कीजिए, लेकिन साथ जरूर दीजिए। दूसरा नेता बाद में खोजिएगा, पहले जो आपके पंचायत में है उनके साथ मिलके कल के काम कीजिए। खास करके नौजवानों की बात कर रहे हैं जो लोग गांव में रहते हैं, और अपने वार्ड को आप लोग आगे बढ़ाइए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुखिया जी।